ने तीसरी बार रेपो रेट चेंज किया, 50 बेसिस पॉइंट्स कट कर दिए। आपको क्या फायदा होगा? ये डिसीजन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? जीडीपी ग्रोथ क्या रहेगी? इन्फ्लेशन कहाँ तक है? और ओवरऑल इंडिया की इकोनॉमी का हाल क्या है? इन सब सवालों के जवाब हम आज इस वीडियो में देंगे। आपके EMI बिल्स में आपको काफी फायदा होने वाला है। साथ ही ये कट इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। लेकिन क्या ये काफी है? आज हम RBI के फैसले, जीडीपी ग्रोथ और इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट्स पर बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक। हेलो एंड वेलकम टू रियलिटी चेक, पावर्ड बाय nobrokerage.com, a registered trademark website where you can buy properties with no brokerage fees. RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा जी ने बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने पॉलिसी रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट्स यानी 0.5% कम करके अब 5.5% कर दिया है। इसके साथ ही स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट 5.25%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट 5.75% हो गया है। ये रेट कट इसलिए आया है क्योंकि MPC ने सोचा कि अब मॉनेटरी पॉलिसी के पास ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए ज्यादा स्पेस नहीं रहा है, इसलिए स्टैंस अकोमोडेटिव से बदलकर न्यूट्रल कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है? अब RBI अपनी पॉलिसी को कंजर्वेटिव और बैलेंस बनाकर इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच सही बैलेंस बनाया रखना चाहती है। अब बात करते हैं जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एंड CPI इन्फ्लेशन की। तो गवर्नर मल्होत्रा जी ने कहा कि इंडिया का रियल जीडीपी ग्रोथ रेट 2025 से 26 के लिए 6.5% रहने का फोरकास्ट है। क्वार्टर वाइज भी ये फोरकास्ट कंसिस्टेंट है। क्वार्टर 1 में 6.5%, क्वार्टर 2 में 6.7%, क्वार्टर 3 में 6.6% और क्वार्टर 4 में 6.3%। ये एक अच्छा सिग्नल है कि इकोनॉमी तेजी से ग्रो कर रही है, लेकिन साथ ही रिस्क भी है जो इक्वली बैलेंस्ड है। इसका मतलब ग्लोबल और डोमेस्टिक दोनों तरह के चैलेंजेस को ध्यान में रखा गया है। CPI इन्फ्लेशन यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन अप्रैल 2025 में 3.2% तक गिर गया, जो जुलाई 2019 के बाद सबसे लोवेस्ट है। इन्फ्लेशन मेजरली सीरियल्स और पल्सेस के दाम घटने से कम हुआ है, जबकि बाकी कैटेगरीज में प्राइस स्टेबलाइजेशन देखने को मिला है। ये इन्फ्लेशन RBI के कंफर्ट जोन में है, जो मीडियम टर्म टारगेट 4% के आसपास है। इस वजह से MPC ने रेट कट की पॉलिसी को सपोर्ट किया। पिछले कुछ महीनों में RBI ने कई बार रेपो रेट कट किया। टोटल 100 बेसिस पॉइंट से ज्यादा कट हुआ है सिंस फरवरी 2025। लेकिन अब PMC ने कहा कि अब मॉनेटरी पॉलिसी के पास ज्यादा रूम नहीं है ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए। इसी वजह से स्टैंस को अकोमोडेटिव से न्यूट्रल में बदल दिया गया है। फ्यूचर में RBI डेटा को क्लोजली मॉनिटर करेगा और पॉलिसी को इवॉल्विंग इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से एडजस्ट करेगा। अगर बात करें एक्सटर्नल सेक्टर रेजिलियंस एंड फॉरेक्स रिजर्व्स की, तो इंडिया के एक्सटर्नल सेक्टर में भी स्टेबिलिटी दिख रही है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स और नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट्स में इनफ्लोज बढ़े हैं। मई 30, 2025 तक इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऐसे हैं कि हम 11 महीने से ज्यादा का गुड्स इंपोर्ट फंड कर सकते हैं। साथ ही 96% एक्सटर्नल डेब्ट आउटस्टैंडिंग कवर किया जा सकता है। ये बताता है कि इंडिया की एक्सटर्नल सेक्टर रेजिलियंस स्ट्रॉन्ग है, जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के बीच एक अच्छा सेफगार्ड है। अब कुछ ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक एंड चैलेंजेस की डिटेल्स भी देखते हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अभी भी फ्रेजाइल है। ट्रेड टेंशंस, हाई इंटरेस्ट रेट्स और एम्बिगुअस पॉलिसीज की वजह से ग्रोथ स्लो डाउन का खतरा बना हुआ है। लेकिन इंडिया अपनी स्टेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग सेक्टर बैलेंस शीट, कॉर्पोरेट्स, बैंक्स, हाउसहोल्ड्स, गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर की वजह से कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। RBI भी इन ग्लोबल स्पिलओवर्स को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी बनाता रहेगा। इसके इम्पैक्ट क्या होंगे इन की सेक्टर्स लाइक बैंकिंग, रियल एस्टेट, ऑटो,
रेपो रेट कट का सबसे सीधा असर बैंक लोन्स पर पड़ता है। इससे बैंक अपनी लेंडिंग रेट्स कम करते हैं, जिससे EMIs इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स कम हो सकते हैं। इससे होम बायर्स को खास तौर पर फायदा होगा, खासकर अफोर्डेबल और मिड इनकम हाउसिंग सेगमेंट्स में डिमांड बढ़ सकती है। ऑटो और रियल्टी सेक्टर्स भी रेट कट के पॉजिटिव इम्पैक्ट के लिए तैयार है, क्योंकि ये रेट सेंसिटिव सेक्टर्स है। एग्रीकल्चर का इकोनॉमी में रोल कम हुआ है, लेकिन अभी भी एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत जरूरी है। मॉनसून की परफॉर्मेंस GDP और रूरल इकोनॉमी को स्ट्रांगली इम्पैक्ट करती है। इस साल मॉनसून नॉर्मल या अबव नॉर्मल होने के चांसेस है। 105% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज, जो रूरल इकोनॉमी और फूड इन्फ्लेशन दोनों के लिए अच्छा सिग्नल है। What should consumers and investors expect? बोरोवर्स के लिए ये अच्छा मौका है कि वो अपने लोन्स और EMIs को मैनेज कर सकेंगे। इन्वेस्टर्स के लिए इंडिया का स्टेबल ग्रोथ आउटलुक और इम्प्रूविंग एक्सटर्नल सेक्टर पॉजिटिव साइंस है। RBI का स्टैंस ये बताता है कि पॉलिसी मेकर्स अब ग्रोथ और इन्फ्लेशन दोनों को बैलेंस करने में सीरियस है। अगर आपको लगता है कि ये रेपो रेट कट आपकी EMI या इन्वेस्टमेंट प्लान्स को इम्पैक्ट करेगा, तो नीचे कमेंट में जरूर बताओ। क्या आप और भी ऐसे फाइनेंशियल अपडेट्स चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और nobrokerage.com को सब्सक्राइब करो, ताकि अगला इकोनॉमिक अपडेट आप मिस ना करो।